विगत कई महीनों से इस एसआईआर प्रक्रिया में बड़ा लोचा है। अधिकारी निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार कई उदाहरण हमारे पास ऐसे हैं कि जो वोट काटे जा रहे हैं। जिन लोगों ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत अपना पूरा फॉर्म भरा, 2003 में भी उनका वोटर लिस्ट में नाम था, 2024 के लोकसभा में भी उन्होंने वोट दिया, एसआईआर में सारा पूरा फॉर्म भरा। कैप्टन अफजाल साहब की पत्नी ने पूरा फॉर्म भरा था, उनका नाम है कैसर अफजाल, उनका नाम कट गया वोटर लिस्ट से। कैसे कट गया, इसका जवाब निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। कैसे कट गया उनका वोटर लिस्ट से नाम। दूसरा, मोहम्मद तालिब, इन्होंने भी एसआईआर का पूरा फॉर्म भरा, ये सब पूरा भरा है, मैंने दिखाया। इनको नोटिस आई, क्यों नोटिस आई है। दूसरी चीज, ये हमारे बगल बैठे हैं, कौन सा वार्ड लगता है, लाला लाजपत राय वार्ड। पहले ये गद्दोपुर हिरन का पूर्वा, अब ये लाला लाजपत राय वार्ड हो गया है। यहां वोट लगभग 500, 450 लगभग, और एसआईआर में वोट आया है 216। बाकी वोट कहां चला गया। और सारे लोग जीवित भी हैं अभी। अगर गांव जाएं, घर घर मुआयना करेंगे तो सारे लोग मिलेंगे। तो प्रधानी की सूची में, जिला पंचायत की सूची में 500 वोट और एसआईआर में 216 वोट, बाकी 200-250 वोट कहां चले गए। प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज, जो नोटिस आई है, जो नोटिस की डेट है, मान लीजिए 25 तारीख नोटिस की डेट थी, बीएलओ ने नोटिस दिया ही नहीं, तो क्या होगा, वो मतदाता अपने वोट से वंचित हो जाएगा। ये बीएलओ जो हैं, ये नोटिस को दबा के रखे हैं, जिसकी नोटिस है उसके घर घर नहीं पहुंचा रहे हैं। हमारी ये मांग है कि वो सारी नोटिस घर घर पहुंचनी चाहिए, मतदाताओं को नोटिस मिलनी चाहिए, जिससे वो उसका जवाब दे सके और मतदान के लिए और लोकतंत्र में उनका वोट सुरक्षित हो सके। लेकिन ये कार्रवाई नहीं हो रही है, नोटिस दबा के रखे हुए हैं और मतदाता कोई जवाब, बीएलओ कोई जवाब दे, अधिकारी नहीं तय कर रहे हैं इस पर। अगर बीएलओ नोटिस नहीं दे रहा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद जो लोग नोटिस लेकर जा रहे हैं जवाब देने, तो बहुत से यारों निवास प्रमाण पत्र मान ले रहे हैं। अब ये तहसीलदार हैं फैजाबाद के, ये अपने ही तहसील के बने हुए निवास प्रमाण पत्र को नहीं मान रहे हैं, दिक्कत है। ये दूसरे दल की निष्ठा को साबित करने के लिए मतदाताओं को दौड़ा रहे हैं बार बार। अच्छा, मतदाता एक बार दौड़ेगा, 2 बार, तीसरी बार कहेगा वोट बने न बने, हम आएंगे ही नहीं। तो ये अपनी दलीय निष्ठा साबित करने में लगे हैं। हम तो मांग करेंगे डीएम साहब से इनको हटा दिया जाए। इनकी दलीय निष्ठा बहुत मजबूत है। ये किसी दल के कार्यकर्ता झंडा ले ले, जहां काम करे, बिना मतलब तहसीलदार कुर्सी पर बैठकर मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। तो जो भी अधिकारी निवास प्रमाण पत्र या अन्य चीजें जो यारों को दिखा रहे हैं, उसमें जो भी लोग मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं, उस पर भी निर्वाचन आयोग को, फैजाबाद के जिलाधिकारी महोदय को ध्यान देना चाहिए। नोटिस समय से पहुंचनी चाहिए। और जिन लोगों की डेट निकल चुकी है, नोटिस नहीं दी गई है, हम निर्वाचन आयोग से मांग करेंगे कि दोबारा यह सख्त निर्देश करें कि बीएलओ उन लोगों को नोटिस दें, समय बताएं, और वो लोग जाकर जिससे आरोप के यहाँ अपनी नोटिस का जवाब देके अपने लोकतंत्र में अपने मतदान को सुरक्षित कर सकें। ये हमारी मांग है कि कोई भी आदमी अधिकार वोट से वंचित न किया जाए, किसी को भी वोट से वंचित न किया जाए, एक भी वोट कटने न पाए। किसी भी एक व्यक्ति का, माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का वोट नहीं कटना चाहिए। सबको लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और जो लोग वोट को गलत तरीके से काटना चाहते हैं, जो लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, इनके ऊपर प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों पर वोटर आईडी जोड़ने की बात है। हाँ, मैं ये भी कह रहा हूं कि एक समय ऐसा था कि सारी चीजें सरकार ने आधार से लिंक करा दी। बैंक खाता आधार से लिंक, राशन कार्ड आधार से लिंक, मोबाइल आधार से लिंक, पासबुक आधार से लिंक, सारी चीजें आधार से लिंक। तो अगर सरकार बेईमानी नहीं करना चाहती, अगर सरकार वोटों की चोरी नहीं करना चाहती, अगर सरकार गलत वोट नहीं बनवाना चाहती, तो वोटर आईडी कार्ड को भी आधार से लिंक कर दें। अगर सरकार की मंशा ईमानदारी से चुनाव कराने की है, अगर सरकार बेईमान नहीं है, अगर निर्वाचन आयोग ईमानदारी से काम करके एक एक वोट को डलवाना चाहता है, एक आदमी एक वोट के फॉर्मूले को पालन करना चाहता है, बेईमानी से चुनाव ना हो, निष्पक्ष चुनाव हो, तो वोटर आईडी कार्ड को भी आधार से लिंक करें, एक आदमी एक वोट। और अयोध्या फैजाबाद में जो लोग वोट कटवा के चले गए हैं, हमें सूचना मिली है, कुछ अधिकारी मिली भागल करके फिर से नोटों को शहर में लाके बनवाना चाहते हैं।
तो ऐसे ऑटो पर भी ध्यान देना पड़ेगा, उन पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करानी पड़ेगी, FIR करना पड़ेगा अगर अधिकारी को ऐसे बनाते पकड़ा जाए तो। उन अधिकारियों को देखना पड़ेगा हमें। और मैं मतदाताओं से भी कहूंगा कि अपने अगल बगल देखते रहें कि जो लोग वोट कटवा के देहात चले गए, दोबारा अगर शहर में बनवा रहे हैं तो हम लोग को सूचित करें, जिससे कि हम प्रशासन से और निर्वाचन आयोग से मिलकर FIR दर्ज कराए निर्वाचन आयोग ऐसे लोगों पर जो डबल वोट बना करके चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। धन्यवाद। यूजीसी को लेकर भी लगातार आंदोलन पहला यही लड़ाई है कि योगी मोदी हटाओ। जब योगी मोदी हट जाएंगे देश में सब ठीक हो जाएगा। चलो, नमस्कार। नोटिस में आरोप क्या? हाँ,